अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मुअम्मा है। उनकी पॉलिसियों का कुछ पता नहीं चलता। आज वो कहते हैं एक बात तो अगले दिन दूसरी बात कह देते हैं। कभी कहते हैं कि मैं ईरान पर हमला करूंगा, ईरान की हुकूमत का खात्मा कर दूंगा, वहां पर जो हुक्मरान तबका है उसको हटाए बगैर वहां पर मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा, मैं वहां के लोगों को सपोर्ट करूंगा, वहां आने वाले मुजाहिरीन जाके इमारतों पर कब्जे कर लें और हम उनकी मदद को आ रहे हैं, वो हिम्मत ना आ रहे हैं, हम उनके पीछे मौजूद हैं और जैसे ही वो इमारतों पर कब्जा करेंगे हम भी उनकी मदद को पहुंच जाएंगे। और अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप का मूड बदल गया। अब वो ईरान पर हमला करने के इस बयान से पीछे हट गए। अब वो कहते हैं कि अगर ईरान ने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, अगर ईरान ने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, अगर वो इसराइल पर हमला करेगा तो मैं ये कर दूंगा, अगर वो मुजाहिरीन पर हमला करेगा तो मैं ये कर दूंगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल से सबसे ज्यादा मुतासिर कौन हुआ है? अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त इसराइल, एक ऐसा गुंडा जो अमेरिका ने मशरिक वस्ता का अमन खराब करने के लिए पाल रखा है। इसराइल ने पहले तो अमेरिका को मशवरा दिया कि जनाब अभी एक जंग से हम निकले हैं तो आप एक और जंग की तरफ जाने वाले हैं, तो आप हमें इस जंग में मत उलझाएं, जंग में हमारा अच्छा खासा नुकसान होता है, आप तो हमला करके वापस चले जाएंगे और हम इस जंग से निपटते रहेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब और तुर्की और कतर ने भी समझाया कि इस जंग में ना पड़े, इस जंग की वजह से पूरा खित्ता जंग से मुतासर हो जाएगा, आप तो हमला करके चले जाएंगे, उसके असरात फिर आने वाले कई सालों तक इस खित्ते को भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका को यह बात समझ आ गई। लेकिन ईरान को आपने जो छेड़ दिया है उससे सूरत हाल तो ऑलरेडी कशीदा हो चुकी है। मुज़ाकरात जो मुजाहिरीन हैं उनको आपने इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि अब वो ईरान के लिए एक थ्रेट बन गए हैं। मुजाहिरीन पे गिरफ्तार हुए, मुजाहिरीन को में से कुछ मारे भी गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग मारे गए और सबसे बड़ा खतरा इस वक्त इसराइल के लिए बन गया है। अब इसराइल की ये मजबूरी बन गई है कि उसने हर वक्त अपने मुल्क के अंदर हाई अलर्ट रखना है, क्योंकि ये जो ईरान को अमेरिका ने छेड़ा, जो उसको धमकियां दी, उसके बाद एक बार फिर ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर, ईरान अपने ड्रोन प्रोग्राम पर और ईरान अपने जोहरी तवानाई के प्रोग्राम पर तवज्जो देने पर मजबूर हो गया है। इत्तलात यह है कि ईरान के अंदर जो मिसाइल की तैयारी है उसका अमल बहुत तेज कर दिया गया है। जो उसके मुस्तकीम मिसाइल है, जो उसका इमाद मिसाइल है, शहाब मिसाइल है, इसके अलावा गदर मिसाइल है, इनकी तैयारी बहुत तेजी से जारी है। 1000 से लेकर कई हजार तक मिसाइल उनके पास मौजूद है और उनकी तैयारी मजीद तेज कर दी गई है, क्योंकि यही एक ऐसा हमले का तरीकाकार उनके पास मौजूद है। और ड्रोन्स जो उनके पास ड्रोन्स हैं, शहीद 129 है, शहीद 136 है, कमान 122 है और इसके अलावा भी उनके पास ड्रोन्स हैं जो बहुत हाईटेक ड्रोन्स हैं, जो परवाज करके इसराइल तक जा सकते हैं, जो इसराइल की तस्वीरें खींचकर दुनिया को दिखा भी चुके हैं कि वो ईरान से उड़कर गए और वहां पर जाकर इसराइल में जाकर उन्होंने इसराइली मुख्तलिफ तंसीबात की तस्वीरें खींची और दुनिया से शेयर की। और जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इतना शदीद और इतना मुनज़्ज़म है और मिसाइलों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जो इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उनका आयरन डूम है, जो डेविड स्लिंग है और इसके अलावा जो एरो निज़ाम है उनका, इन तीनों निज़ाम को, जो 3 लेयर्स हैं, जो 3 तय वाला निज़ाम है, उसको तबाह करके उसमें से इसराइल को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। ईरान के पास हल इस मसले का यह है कि वो एक वक्त में इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल चलाए, एक फुल फ्लैज वॉर जो है इंपोज करे इसराइल के ऊपर, कि उस वॉर के जरिए ये मिसाइल पहले एरो जो निज़ाम है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइलों को रोकने के, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए जो निज़ाम है, यानी अगर कोई ईरान से मिसाइल आएगा तो उसको एरो निज़ाम के जरिए रोका जाएगा। फिर जो करीब से मिसाइल चलेंगे, जो दरमियाने दर्जे के जो मिसाइल हैं, जो दरमियानी रेंज से आएंगे, उनको रोकने के लिए डेविड स्लिंग के नाम से उनके पास निज़ाम मौजूद है। और फ़लस्तीन और आसपास के इलाकों से जो मिसाइल आएंगे, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जो दरमियानी दर्जे के मिसाइल हैं, दरमियानी रेंज के मिसाइल्स हैं, उनको रोकने के लिए आयरन डूम बनाया गया है। ये 3 लेयर्स हैं। ईरान से चलने वाला पहले एरो को रिसीव करेगा, उसको उससे निकलेगा, फिर उसके बाद डेविड स्लिंग को क्रॉस करेगा और उसके बाद उसने आयरन डूम को क्रॉस करना है। पिछली जंग में जो 2025 की जंग है उसके अंदर कई मिसाइल इन तीनों तहों को क्रॉस करके इसराइल के अंदर तबाही मचाने में कामयाब हुए हैं। क्या स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने इतने ज्यादा मिसाइल चलाए, इतने ज्यादा ड्रोन्स चलाए कि उन्होंने इन तीनों निज़ामों पर इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनमें से बहुत सारे मिसाइल अपने अहदाफ पर जाकर
निशाने पर लगे और उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और उसके असरात आज तक इसराइल के अंदर मौजूद हैं। उनके अवाम में खौफ और रास मौजूद है, वो अब एक और जंग के मुताबिक नहीं हो सकते। और ईरान जंग के बाद इसराइल से बहुत बड़ी तादाद में शहरी, एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख से 2 लाख इसराइली शहरी इसराइल से निकल कर दुनिया के दूसरे मुल्कों में जा बसे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है जो इस वक्त इसराइल के ऊपर है। इसराइल हाई अलर्ट है, अगरचे उनका जो वज़ीर आज़म है जो वहाँ पर ज़बरदस्ती हुकूमत बनाए बैठा है, जो अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू, वो वहाँ पर ये तासुर दे रहा है कि हम हालत जंग में, और वो इस जंग को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को तूल दे रहा है। उसने कहा जी कि हम इस जंग का मौसर अंदाज में हर तरीके से जवाब देंगे, हमारी सलाहियतें बिल्कुल एक्टिव हैं और हमारे तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है, हम हर तरह से इसका मौसर जवाब देंगे। इसके अलावा जो उनकी एयरफोर्स है उसको भी इंतहाई हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेवी इंतहाई हाई अलर्ट पे है कि किसी भी मुमकिन हमले को ईरान से, अच्छा ईरान का मामला यह है कि ईरान के पास ना सिर्फ ईरान की अपनी फौज है, ईरान के अपने मिसाइल हैं, ईरान के अपने टेक्नोलॉजीज हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ईरान के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो आसपास के इलाके में इसराइल के अंदर, इसराइल के आसपास के इलाकों में मौजूद है। लबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप मौजूद है, यमन में जो है हौसियों का ग्रुप मौजूद है। इसके अलावा उसकी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज हैं, शाम के अंदर उसकी अपनी अलहदा प्रॉक्सीज हैं, ज़ेनबून और इस नाम से मुख्तलिफ प्रॉक्सीज उनकी मौजूद हैं। तो ये खदशा भी इसराइल के लिए मौजूद है कि अगर ईरान के साथ उसकी फुल फ्लैश जंग होती है, क्योंकि ईरान पर जब पिछला हमला था तो ईरान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस हमले को, और ईरान उस वक्त मुश्किलात से दो चार था, उसके पहले ही लीडरशिप को मार दिया गया था, तो उस लीडरशिप के मरने के बाद वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सका। लेकिन इस बार ईरान की तैयारी पहले से बहुत बेहतर है। तो इसराइल इस बार खौफजदा है कि अमेरिका जो पहले हमला करना चाह रहा था वो हमले से हट गया, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी ज़बान के जो वक्ती तौर पे प्रेशर डालने के लिए या अपने वक्ती फ़वाइद हासिल करने के लिए पूरे खित्ते को कशीदगी में डालकर चले गए। अब इसराइल को बहुत अरसे तक हाई अलर्ट रहना पड़ेगा, आयरन डोम को भी एक्टिव रखना पड़ेगा, डेविड स्लिंग को भी एक्टिव रखना पड़ेगा, एरो सिस्टम है उसको भी एक्टिव रखना पड़ेगा, नेवी भी हाई अलर्ट पर रहेगी, एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर रहेगी, ज़मीनी फौज भी हाई अलर्ट पर रहेगी, और पूरे का पूरा मुल्क हालत जंग में रहेगा। दूसरी जानिब इस मौके पर ईरान को एक और जवाब मिल गया है कि वो अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाए, वो अपनी हमला करने की सलाहियत को भी बढ़ाए, वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ाए। और फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये मिली है कि खलीजी ममालिक जो पहले उसके खिलाफ आया करते थे, तुर्की के उसके बारे में खदशात थे, सऊदी अरब से तो उसकी बाकायदा दुश्मनी चल रही थी, खलीजी ममालिक से भी उसकी बाकायदा दुश्मनी चल रही थी, तो अब वो तमाम ममालिक, एक मुत्तहिदा अरब इमारात जो है उसकी सोच ज़रा मुख्तलिफ है, उसके अलावा यह अज़रबैजान जो है वो इसराइल के बारे में थोड़ा नरम गोशा रखता है, उसके अलावा बाकी तमाम ममालिक जो है वो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, वो अमेरिका के हमले के ख़िलाफ़ है, वो इसराइल के ईरान पर हमले के ख़िलाफ़ है, और ये ईरान के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तो हमेशा से ईरान का साथ देता है, पाकिस्तान ने अपने खदशात को हमेशा पसे पुश डालकर ईरान को सपोर्ट किया, और इसराइल और अमेरिका के हमलों के मौजूदगी में भी, हालांकि पाकिस्तान के बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज अमेरिका के साथ चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ असूली था और उसने ईरान पर होने वाली मुदाखलत की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की थी और हर फोरम पर ईरान का साथ दिया था।